सच बात है। आज जितनी कमी महसूस हमें होती है, जितना दुख हम झेल रहे हैं, झूठे के लिए लोगों के सामने रोते हैं, झूठे के लिए दिखाते हैं कि ये नहीं रहे, और जबकि जो इनके सब कुछ है, इनके बच्चे, इनके दक्ष पार्थ जो इनका अंश है। और आपने कहीं ना कहीं सच्चाई देख ली। 500 हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। बोल बाबा मोहन राम की जय श्री राम। जय श्री राम। आज सुबह से आप सोचोगे कितनी इतनी खुश क्यों है, और खुशी का जो रीजन है वो यही है। 8 तारीख गिन गिन के काटूंगी, गिन गिन गिन। आज 5, 6, 7, 8, कल मावस, फिर पड़वा, फिर दोज, फिर आई एम गोइंग टू काली। बाबा जी तेरी जोत जली पाई, मेरी जय हो बाबा। कुछ और ही गा रही, कुछ और ही आ गया। माँ काल का आगे मुंह पे। सदा तेरी जोत जली पाई, तेरी जय हो काल का माई। कब गए हम? मदर्स डे पे गए 12 मई को। अब 12 जून को 1 महीना हो जाएगा। जय काल का माई। तो खोली जाने से पहले कालका जी जाना हो जा सुनते, पर बृहस्पतिवार को जा। हम बृहस्पतिवार को मावस हो गई, और बहुत स्पेशल है मावस हमारे लिए। बस सब कुछ ऐसी वजह सोच दोनों। उस दिन तो सब जाएंगे, बाबा हटेंगे झूला पे से। तो भाई आज हमारे घर पानी नहीं आया, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वाटर पार्क। हाँ, देखियो कौन है गेट पर। हम इसलिए जा रहे हैं वाटर पार्क, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। कौन है गेट पर? आज हमारे मतलब फिटिंग करने वाले अंकल आए, तो उनकी ना फ्राइडे को ही छुट्टी होती है। तो जब वो आए ना, हाँ, मैं भी उनसे यही पूछ रही। मैंने कहा अंकल आज शुक्रवार है। पार्थ ने मुझसे पूछा मम्मा आज फ्राइडे है। मैंने कहा नहीं। फिर अंकल कह रहे आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैंने छुट्टी ली है। तो इसलिए सोचा थोड़ा काम कर लो, क्योंकि वो फ्राइडे टू फ्राइडे ही आते हैं। चलो भाई, आज मुझे कहीं जाना है, किसी से मिलने के लिए, किसी को देखने के लिए। तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी आगे। अगर मैं कहीं जाने की बात करूँ ना, मेरे बच्चे खुद ही इमेजिन कर ले मैं कहाँ जाने वाले, मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। किसे आवाज लग रही हो? कोई पड़ोसी होगा। चलो तो मिलते हैं वहीं पे जाने के बाद। अब तो मैंने बहुत दिन से इयरिंग चेंज ही नहीं करी, बस यार अब उतारे भी ना बहुत दिन से। तू मुझे आवाज लगा रहा है? मैंने कल तू वाटर पार्क गए हो, आज हम जा रहे वाटर पार्क। क्योंकि घर में पानी नहीं है, इसलिए हम वाटर पार्क। टैंकर मंगा लो, तुमको पैसे पा रहे हो। टैंकर में नहीं है तो मैं वाटर पार्क जा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा? देख दक्ष पार्थ का रंग कैसा, मेरा रंग कैसा, जबकि नॉर्मल कैमरा है। पार्थ पीला पीला सा लग रहा है ना? पीले कपड़ा पहन रखे। फोन उठा के आवे दोनों को सही। फोन उठाना देख ले ना, अब भी इतना ही फर्क आ रहा। पार्थ पीला पीला सा लग रहा। जब मेरे दक्षु 10 महीने का है, 10-11 महीने का, क्योंकि जब ही आया ना दक्षु यहाँ, जब 11 महीने का है, तो जब एक माँ जी, अब तो वो खत्म हो गई, वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह कह रहे हैं हमारी मम्मी। तो उन्होंने पता क्या कही मुझसे दक्ष के लिए, इसमें बिल्कुल भी खून नहीं है। अब भैया जब उन्होंने ऐसे कही, मैं रो ही रो। मैं कहने लगी, मैंने की दक्ष में बिल्कुल खून नहीं है। और दक्ष बिल्कुल यूं तो पीला भी ना है, तो सफेद हो बिल्कुल, सच में ही दक्षु तो मेरा तो क्या यूं, मतलब मेरी तो इतनी गर्दन गोरी भी ना हो, मैं तो काली हूँ। दक्ष को बहुत सुंदर लगी, मतलब ऐसे लगी। मैंने इसे धागा पहना रखा है, जैसे बच्चा है छोटा,
उसमें वो डाल रखे चंदा सूरज जो मम्मी ने भेजे खाने पे, तो ऐसा लगे कि जैसे सफेद रंग पे कोई काली चीज रख दी हो। तो जब उन्होंने ऐसे कही ना, मैं बहुत रोई। मैं इनसे कहने लगी, मैंने कि दक्ष में खून नहीं है बिल्कुल भी। फिर ये कहने लगे अच्छा जब खून ना होता तो ये कैसे जीता। ये कह सकती है कि खून कम हो सके, यूं नहीं कि खून नहीं है। भाई मैं इतनी डरा दी उन माँ जी ने। मैं यूं ही कहूँ, मैंने कि बता मेरे बच्चे में खून ना, मैं क्या करूँ ये और वो, क्योंकि इसने मेरा दूध भी न पिया है शुरू से, इसने निप्पल पी। उल्टा मेरी बुआ ने हमसे कह दी इसकी क्या गलती है, यूं हुआ तेन दूध न पिया, तेने इसे बोतल दे दी, बोतल पी लगा। मैंने कि बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है, क्योंकि दक्ष के टाइम पे बिल्कुल भी दूध ना निकला है, तो इसने दूध पिया ही ना, इसे मजबूरी में निप्पल पियानी पड़ी। 8 दिन तक मेरा बच्चा बिल्कुल भूखा ही रहा है, वहां सब अपना ही पिला। जब निकले तभी तब आवे, जब निकला ही ना है ना पिलाते कहाँ से। बिल्कुल ऐसा होगा, लेटरिन भी इतनी सूखी आई। आयुषी ने आके देखी ऐसी स्टूल में रखी जगह, आयुषी भाभी चॉकलेट रखी। मैम की बार कह रही, उससे मुझे याद है दक्ष की लेटरिन जब 8 दिन में करी तो जो चॉकलेट लगी वो। तो ऐसा आज रंग के ऊपर बात आई है, मेरा रंग और पार्थ के रंग में कितना फर्क आ रहा हो। अब तो काला होगा। चलो भाई चलते हैं, यही होगा मेरा टाइम वेस्ट। 9:15 हो गए। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, लेकिन मैं कहीं नहीं गई हूँ। आपने देखा था जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो कितनी खुश थी। बस मेरे ऐसे ही होता है, कहते हैं ना कि पल में इंसान है और पल में इंसान नहीं है, वो चीज़ होती है। पल में इतनी हंसती हूँ और पल में ही इतनी सैड हो जाती हूँ। रोती तो नहीं हूँ, रोती भी हूँ तो बहुत सोच समझ के रोना पड़ता है, मौका देख के रोना पड़ता है। कोई मुझे रोती ना देख ले, ये देख के रोना पड़ता है। अभी मैंने अरुण भाई है इंस्टा पे, आपने देखा भी था, मैंने ब्लॉग शेयर किया था। अरुण प्रियंका जिनको कैंसर है, मैं उनको देखने भी गई थी। मैंने आप सबके साथ शेयर किया था और शायद मुझसे भी ज़्यादा आप उनको जानते होंगे। अभी मैंने आज उनकी लाइव थी, उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था, स्टोरी लगी हुई थी कि मेरी लाइव है। तो फिर मुझे नहीं पता उनका क्या ही मैटर था इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू सच बताऊँ तो देखा भी नहीं। आजकल थोड़ा बिज़ी हूँ घर के कामों में, वो आपको आगे अपडेट मिल जाएगी कि क्या काम है जिसमें मैं बिज़ी हूँ। तो मैंने उनकी लाइव देखी, मतलब मुझे इतना रोना आया अंदर से। कहीं मैं जा रही थी, आपने देखा, लेकिन फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया, मैं कहीं नहीं जा पाई। रीज़न ये, सच बताऊं तो आज अरुण भाई है जिस वजह से वो इतना खुल के बोल पाए हैं। वरना अगर मेरा एग्जाम्पल ले लो, सच सब जानती हूँ, कहना भी आता है, सच्चाई है मेरे पास, प्रूफ भी है मेरे पास, लेकिन बस कुछ बोलना नहीं चाहती। एक तो मैं सोचती हूँ, और ये अरुण भाई ने भी खुद अपने लफ्ज़ों में बोला भी है कि मुझे पता है, प्रियंका ने बोला था, सॉरी प्रियंका दी ने बोला है कि यहाँ पता है यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई सोशल मीडिया पे फैसले नहीं होते, यहाँ सिर्फ मजाक बनाया जाता है। लेकिन जो इस दौर से गुजर रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं, जिन पे बीती हुई होती है, वो समझते भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मजाक बनाता है, क्योंकि मजाक बनाने वाला कोई और नहीं होता, मजाक हमारे घर से बनता है। अगर हम पे उंगली उठ रही है ना, तो वो हमारे घर से उठ रही है। बाहर वाले की किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई बिना वजह किसी के लिए कुछ बोल दे, वो बढ़ावा दिया जाता है उनको घर से। और जो आज भाई ने बिल्कुल साफ साफ अपने पापा के लिए बोला, सच में ही एक टाइम के लिए हिम्मत आई और मेरे भी मन में आया कि तू भी सब कुछ बोल दे। लेकिन भाई, आप सबसे बड़ी ताकत हो प्रियंका दीदी की, और सच में ही जिस तरह आपने अपने बच्चों के लिए जो चीज़ त्यागी है ना, वही सेम चीज़ त्याग के मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यही सोचते हुए कि मुझे मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं। यही चीज़ इन्होंने त्यागी है, इन्होंने यही चीज़ की थी
इन्होंने कहा सिर्फ मेरे बच्चे बने रहे, मेरे बच्चे मेरे साथ रहे। और मैं सच में ये चीज़ सोचती हूँ कि मेरे दक्ष पार्थ है ना मेरे साथ, तो मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि जिन माँ बाप के पास औलाद का सुख नहीं है, या जिन औलाद ने अपने माँ बाप को जीते जी त्याग दिया, मैं उन माँ बाप को भले ही वे प्रॉपर्टी से पैसों से कितने ही मजबूत हो, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो खुश रहते होंगे। क्योंकि औलाद का सुख बहुत क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने भी अपने दक्ष पार्थ को चुना है, वरना बुरा मुझे भी बहुत लगता है। सच बात है, आज जितनी कमी महसूस हमें होती है, जितना दुख हम झेल रहे हैं, जितनी तकलीफ़ हमें हो रही है, हम जिसको खो के और फिर भी हम हंस के दिखा रहे हैं लोगों को, अपना दुख नहीं दिखा पा रहे हैं। कम से कम हम झूठी हंसी लोगों के सामने तो हंस रहे हैं, लेकिन दुख तो अपने अंदर लेके बैठे हैं। उनका क्या, जो झूठे के लिए लोगों के सामने रोते हैं, झूठे के लिए दिखाते हैं कि ये नहीं रहे, और जबकि जो इनके सब कुछ है, इनके बच्चे, इनके दक्ष पार्थ जो इनका अंश है, और जो सोनू है आगे चल के सोनू ही बनेंगे। मुझे दुखी इस बात का हुआ अरुण भाई, मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला है कि उनका नाम सोनू है। जब भी कभी ये नाम मेरे सामने आता है तो मुझे बहुत दुख होता है सुन के। उनको नहीं समझ रहे और दुख दिखा रहे, लोगों के सामने रो रहे हैं। मैं तो कम से कम, मुझे ये बोलते थे कि तू बहुत ब्रेव है, तू बहुत समझदार है, मुझे पता है कि तू सब कुछ संभाल लेगी। आज आपकी कही हुई बातों को निभा रही हूँ, चल रही हूँ, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जी रही हूँ। और वो क्या, जिनके लिए आप कहते थे ये मेरे ये है, ये मेरे वो है, आज उन्होंने आपकी भी जगह आपके बच्चों को नहीं दी, और तो अलग से क्या ही देंगे, उनसे और क्या ही उम्मीद करेंगे। जो था, जो है या होना चाहिए वो ही उनको नहीं दिया, तो और तो क्या ही हेल्प कर देंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, मुसीबत के समय में अगर कोई चार आदमी आपके साथ खड़े हो गए या आपसे ये बोल रहे हैं ना, हम हैं, हम सब कुछ देख लेंगे, ये सिर्फ कहने वाली बातें होती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये भी 13वीं तक ही लोग बोल देते हैं कि हाँ हम हैं ना, हम हैं। क्योंकि मैंने देखा है 8वें दिन इनकी 13वीं थी, तब तक लोग बहुत अच्छे थे। 9 तारीख को जब मैं महीने पे अपने घर मिलने आई थी ना, उस टाइम मुझे पता है कि मेरा घर किस तरीके से भरा हुआ था। असोला फतेहपुर से तो आंटी, मौसी, चाची, ताई, दादी सब थी। नाथुपुर से भी यहाँ पे आई थी कि आज हमारी प्रीति आ रही है और हमें अपनी प्रीति के पास जाना है। उस टाइम जो मेरी यहाँ पे कंडीशन थी, घर जाके मैं सच बताऊँ, मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। और घर जाके मैंने खाना बनाया और दक्ष को, पार्थ को सबसे पहले घाल के दिया, जा अपने दादा दादी को दे के आ कि माँ जी बाबा खाना खा लो। आज कोई ये भी नहीं पूछता कि कहाँ है। समझने वाले के लिए इशारा काफी है। आज सच में ही मन में अंदर से ये चीजें आई कि मैं भी इतना कुछ बोलूं, लोगों की जो सच्चाई है वो दिखाऊं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सच्चाई देख ली। 500 कुछ लोगों ने वो व्लॉग देख लिया था जब मैंने वो व्लॉग डिलीट किया है, और वो 500 लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं किस व्लॉग की बात कर रही हूँ या कौन सा व्लॉग मैंने तुम्हारे देखने के बाद डिलीट किया। प्रिया बहन है जिन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, उनके थ्रू मुझे पता चला कि मैंने गलती से वीडियो डाल दिया है। गलती से ही डाली थी, क्योंकि अगर मुझे मजाक ही बनाना होता है, तुम्हारी बेइज्जती करनी होती, तो शायद मैं उस व्लॉग को डिलीट नहीं करती। लेकिन मैंने कर दी अपने बाप की शर्म के लिए, क्योंकि मेरा बाप बहुत इज्जत का आदमी है और इसी चीज़ का फ़ायदा लोगों ने उठाया है। और यही चीज़ वो जानते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, ये इज्जत में मरती है। लेकिन सच बताऊं, इज्जत वहीं करना, इज्जत के लिए वहीं मरना जहां लोग इज्जत वाले हों, जहां बदतमीज़ लोग हो, जहां कुछ ना बोलने वाले लोग हो, वहां अपने लिए बोलना चाहिए। और बोलूंगी, ये चीज़ तुम जान गए होंगे और जान जाओगे। यही कहूँगी, मैं सच में तुम्हारे बिना रह रही हूँ और शायद तुम मेरे बिना नहीं रहते, कोई सॉल्यूशन निकाल लेते। लेकिन दोनों ही इतने प्यारे थे मुझे, जिंदगी इनको भी पता था
जब कभी कोई बात होती, मैं गुस्सा होती थी ना, तो ये मुझे ये नहीं कहते थे तुझे मम्मी की कसम है, कहते तुझे पापा की कसम है, और मुझसे बात मनवाते। इतने इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में ये 2 पर्सन थे जो शायद मेरे बिना नहीं रह सकते बिल्कुल भी। मेरे पापा तो जीते जी मर जाएंगे मेरे बिना, और मैं फिर भी इनके बिना रह रही हूँ। बस आपका प्यार, आपकी हिम्मत, आपकी वजह से रह रही हूँ, वरना लोगों ने तो कसम नहीं तोड़ी मुझे तोड़ने में। और ये सोचते हैं ये कि देख कितनी बेशर्म है, फिर भी जी रही है, फिर भी हंस रही है। क्योंकि अगर तुम लाख खड़े हो ना तोड़ने वाले, एक मेरा बाप ही अकेला मुझे जोड़ने वाला, जो मेरी हंसी में भी मेरा दुख जान ले, जो मैं अगर हेलो आराम से बोलूँ ना तो मुझसे 10 बार पूछेगी क्या बात है, क्या बात है। जो मैं अगर 10 बार कह दूंगी ना कि पापा मैं ठीक हूँ, पापा कुछ भी नहीं है, सो के उठी हूँ, आवाज़ इसलिए चेंज हो रही है, तब उन्हें तसल्ली हो, वरना उनके दिल को तसल्ली भी ना होती कि प्रीति शायद परेशान ना हो। तो सब चेंज कर मूड ऑफ हो गया। हालांकि मेरा जाना बहुत इम्पोर्टेंट था, जहाँ आज मैं जाने वाली थी, लेकिन इतना दिमाग ख़राब होगा मेरे भाई की लाइफ देख के, इतने दुखड़े याद आ गए मुझे अपने, कि मुझे लगा कि हाँ सच में ही मर्द है भाई, सच में ही बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं खुद भी बोलती हूँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोली, उनसे बोला गया कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हमेशा मैं भी कहती हूँ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वक्त के साथ सब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो हमें स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, वरना अगर हमारे हाथ में कांटा लगा है, हमें पहले से एहसास नहीं है कि हाँ कांटा लगने पे ये दर्द होगा, वो वक्त बताता है कि हमें कांटा लगने पे ये दर्द हुआ और हम उसे महसूस कर रहे हैं, हम इतने स्ट्रांग है कि उसे महसूस कर पाएंगे। वक्त और हालात सबको स्ट्रांग बना देते, कोई स्ट्रांग नहीं होता।